डियर स्टूडेंट, एक बात आज मैं आपको क्लियर करा दूं कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, अक्सर ये सोचते रहते हैं कि इनोड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होता है, कहीं पॉजिटिव होता है, ये क्या रीज़न होगी। स्टूडेंट्स, इनोड रियली नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है, गिल्वानिक सेल में इनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है। लेकिन एक बात नोट कर लो, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही हो वो इनोड होता है, जहां पर रिडक्शन हो रही हो वो कैथोड होता है। कैथोड और इनोड में यही डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस नहीं होता कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इनोड है। नो, ये गलत कंसेप्ट है। इनोड पर नेगेटिव भी चार्ज भी हो सकता है, इनोड पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। इनोड की एक्यूरेट डेफिनेशन भी यही है कि जहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा हो वो इनोड है, जहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा हो वो कैथोड होता है। अब गिल्वानिक सेल में देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने गिल्वानिक सेल की शेप है, डायग्राम बनी हुई है। अब इसमें देखें, ये जो हमारा इनोड है वो जिंक मेटल है और कैथोड जो है ना वो कॉपर मेटल है। तो हमारी डिस्कशन आज इनोड के बारे में है कि इनोड गिल्वानिक सेल में कैसा होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है स्टूडेंट्स, ये गिल्वानिक सेल की शेप है। गिल्वानिक सेल जो होता है वो हाफ सेल होता है, ये कंप्लीट सेल होता है। ये हाफ सेल पर कंसिस्ट करता है और इसके बीच में हमने इसको वन सेल बनाने की खातिर इसको आपस में जोड़ा हुआ है। किसके जरिए हमने इनका कनेक्शन किया हुआ है? साल्ट ब्रिज के जरिए। आगे डिस्कस करेंगे कि साल्ट ब्रिज क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपको मैंने आगे ब्रीफ करना है। अभी रिसेंटली आपने ये समझना है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये मेन रीजन है। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये स्टूडेंट्स आप बात समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स तवज्जो करें, ये जो मेटल है जिंक मेटल, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर आयन में चेंज होगी। जब ये आयन में चेंज होगी ये एक सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। यहां पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब ये मेटल एटम यहां चेंज होते जाएंगे और यहां पर ये रॉड ऐसा ऐसा डैमेज होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आ रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग बढ़ती जाएगी। हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, या एफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या हो गया स्टूडेंट, इजाफा हो गया। इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन इस मेटल एटम की नहीं होती स्टूडेंट्स। ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है, जो इन आयन है, ये इन आयन मूव करेगा किस पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर। नेगेटिव वाले कहां मूव करते हैं, पॉजिटिव पर। वहां जाकर इनकी ऑक्सीडेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं यहां से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चले जाते हैं, कैथोड पे चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड पे चले जाते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहाँ ये मेटल रॉड खुद ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ ये मेटल रॉड ऑक्सीडाइज नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसमें से इन आयन की ऑक्सीडेशन होती है, कीटायन की रिडक्शन होती है। तो इन आयन मूव करते हैं कहां पर, इनोड पर, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। यहां इन आयन मूव नहीं करते, बल्कि ये जो मेटल एटम है ऑक्सीडाइज होकर कहां आ जाती है, सॉल्यूशन में आ जाती है। ये है मेन डिफरेंस कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हम कहते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इनाइन फ्रॉम द सॉल्यूशन और ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इनाइन की ऑक्सीडेशन होती है, ये देखिए ये इनाइन की ऑक्सीडेशन होती है। फिर उसके बाद विच मेक द इनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चले जाते हैं, कैथोड पे चले जाते हैं। इसलिए इनोड इज द पॉजिटिव। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, इन गिल्वानिक सेल इनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, इनोड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, विच मेक इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वहां पर एफिशिएंट, वहां इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है।
एफिशिएंसी मीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द इनोड, दैट इज व्हाई इनोड इज नेगेटिव, इसलिए इनोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स बात समझ ना आई हो, आप दोबारा कमेंट्स करके दोबारा भी समझ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा ब्रीफ कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं इनोड नेगेटिव होता है, कहीं इनोड पॉजिटिव होता है, कहीं इनोड कहीं इनोड पॉजिटिव होता है, कहीं इनोड नेगेटिव होता है। उसकी मेन रीजन यही है, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है और क्यों होता है, और गिलवानिक सेल में नेगेटिव होता है। तो क्यों होता है, क्या रीजन है, ये रीजन है स्टूडेंट, दैट्स